हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं प्रभावी नाभिक की आवेश और परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव के बारे में। दोस्तों देखिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों प्रभावी नाभिक की आवेश को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव को कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। दोस्तों ये होते क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रभावी नाभिक की आवेश क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि हम परमाणु की बात करें तो परमाणु होता है, उसमें नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर यहाँ पर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यदि हम बात करेंगे सबसे बाहरी कक्षा, इसको बोला जाता है दोस्तों सबसे बाह्यतम कोश। क्या बोला जाता है इसको? सबसे बाह्यतम कोश। अगर हम बाह्यतम कोश की बात करें दोस्तों, तो बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम संयोजी कोश भी कह सकते हैं, इस पर जो भी नाभिक क्या करता है, आकर्षण प्रभाव डालता है। क्या डालता है? आकर्षण प्रभाव डालता है। नाभिक अपनी ओर खींच के रखना चाहता है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव होता है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। सिंपल सी बात है, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के अंदर सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल सकते, संयोजी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर नाभिक द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल होगा या डाला गया आकर्षण बल होगा, उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रभावी नाभिकीय आवेश, अर्थात इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? जेड इफेक्ट। बाकी इसकी डेफिनेशन को देखिए ध्यान से। डेफिनेशन क्या है? परमाणु में उपस्थित संयोजी कोशों के इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। इसे जेड इफेक्ट से व्यक्त करते हैं। जेड इफेक्ट अगर बढ़ता है दोस्तों, तो परमाणु त्रिज्या या आकार होता है वो छोटा होता है। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, यदि हम लोग इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये होगा कि ये ज़्यादा अगर आकर्षण बल लगाएगा या प्रभाव लगाएगा, तो फिर आकार क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होगा। तो आकार छोटा होने से जो नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है, उसको बोलेंगे हम त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। तो वो भी क्या होगी, कम होगी। तो हम इसको लिख सकते दोस्तों कि जो आपका परमाणु आकार या त्रिज्या होती है, यह त्रिज्या या आकार जो आपका जेड इफेक्ट होगा, उस जेड इफेक्ट के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर जेड इफेक्ट बढ़ जाता है दोस्तों, तो आपका परमाणु त्रिज्या कैसी होती है, कम। अगर परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं जेड इफेक्ट कम होगा। ठीक है। अब अगर हम इसको आवर्त सारणी से देखा जाए दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर, समझना ध्यान से, अगर हम आवर्त सारणी में बात करें तो आवर्त सारणी जो होती है, इसमें अगर दोस्तों हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से यदि हम लोग नीचे आएंगे, तो ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, और कोशों की संख्या बढ़ने से जो आपका जेड इफेक्ट हो जाता है वो होगा दोस्तों कम। और जेड इफेक्ट कम होने से जो आकार होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है अगर कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो कोशों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो नाभिक कितना आकर्षण नहीं लगा पाएगा, जिसके कारण से जेड इफेक्ट कम होगा। और जेड इफेक्ट कम होगा तो हम कह सकते हैं आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परंतु दोस्तों यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से यदि हम लोग जाते हैं दाएं, तो फिर क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे। यदि बाएं से दाएं जाते हैं तो दोस्तों जेड इफेक्ट का मान होता है वो बढ़ता है, और जेड इफेक्ट का मान अगर बढ़ जाता है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि जो आकार होगा वो क्या होगा, कम होगा, घटता है। आकार क्या हो जाएगा, घटता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या नहीं बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे उतने प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और प्रोटॉन आपके नाभिक ही कहलाता है। तो नाभिक क्या करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जिससे जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हम समझते हैं सेकेंड है दोस्तों परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, ये है आपका नाभिक, और नाभिक में आप देखोगे
तो ये है आंतरिक कोश, सबसे अंदर वाला कोश आंतरिक कोश, ये आंतरिक कोश कहलाता है ये दोनों, ठीक है। ये है आपका बाह्यतम कोश या संयोजी कोश, बाह्यतम कोश। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल बात है। आपको पता है नाभिक क्या करता है, नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करता है और सबसे जो दूर होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करता है, नाभिक आकर्षित करता है। मतलब नाभिक का काम है जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आकर्षित करने का काम, ठीक है। तो आकर्षण ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य, यहाँ पर आपको आकर्षण देखने को मिलता है। परंतु दोस्तों जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हैं और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के मध्य आप लोगों को दोस्तों प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और अगर नेगेटिव नेगेटिव समान आवेश वाले हैं तो फिर आपस में वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो अब क्या होगा उसको समझना ध्यान से। नाभिक चाहता है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को भी वो आकर्षित करे, परंतु जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान आवेश होने के कारण से ये एक आवरण का काम करेंगे, एक रक्षा का काम करेंगे, जो कि नाभिक आकर्षित कर रहा है फिर वो आकर्षित नहीं होने देंगे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉनों को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रतिकर्षण करेंगे। तो आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहरी कोश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्रतिकर्षित करके धक्का देंगे, तो जिससे आकार होगा परमाणु का वो बढ़ता जाएगा। तो अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, तो अगर कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। आप देखते हो कोशों की संख्या अगर ज़्यादा होती जाएगी तो कोशों की संख्या ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, जो आपका सिग्मा होगा, सिग्मा मतलब होता है परिरक्षण प्रभाव, सिग्मा होगा उसका मान बढ़ जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण वाला सिस्टम बढ़ जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि जो आकार होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। जब किसी तत्व में आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो बाह्यतम कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा आकर्षण व आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षण हो। तो नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आकर्षण लगा रहा है, परंतु दोस्तों आंतरिक कोश होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण लगा रहे हैं। प्रतिकर्षण हो या रक्षण या आवरण का कार्य करते हैं तो इस घटना को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा का मान अगर बढ़ता है दोस्तों तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। इसका कहने का मतलब ये है कि परमाणु जो त्रिज्या होती है, यह परमाणु त्रिज्या दोस्तों सिग्मा परिरक्षण प्रभाव होता है इसके समानुपाती होगी। तो ये तो समानुपाती होती है, परंतु जो आपका जेड इफेक्ट होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये हमेशा उल्टा काम करते हैं, ध्यान रखिए। अब हम समझते हैं आवर्त सारणी को लेकर के। दोस्तों अगर हम आवर्त सारणी को लेकर के देखेंगे तो अगर ऊपर से नीचे आते हैं, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में, ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। तो अगर कोशों की संख्या बढ़ती है तो आपको पता है सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सिग्मा का मान बढ़ जाएगा तो फिर आपका जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप देखोगे तो सिग्मा होगा वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, बाएं से दाएं, ठीक है। तो बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों कोशों की संख्या नहीं बढ़ती है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कोशों की संख्या नहीं बढ़ती है, और कोशों की संख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो आपका जो सिग्मा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सिग्मा यहाँ पर कम होगा बाएं से दाएं जाने पर। ये ध्यान रखिए, बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो सिग्मा यानी कि परिरक्षण प्रभाव होता है वो कम होगा, और ऊपर से नीचे आने पर परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जेड इफेक्ट और आपका सिग्मा होगा वो दोनों कैसे काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट यानी कि प्रवाही नाभिक की आवेश बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नीचे से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना।
मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।